आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो 1 फरवरी से बदल जाएंगे एनपीएस के आंशिक निकासी के नियम। पेंशन रेगुलेटरी पीएफआरडीए ने एनपीएस के तहत पेंशन की निकासी के लिए नए प्रावधानों को लागू किया है। ये प्रावधान जो 1 फरवरी 2024 से प्रभावी होंगे। वही पेंशन नियामक ने 12 जनवरी 2024 को एक मास्टर सर्कुलर जारी यहाँ पर किया था, जिसमें आंशिक निकासी के लिए नए यहाँ पर नियम बताए गए हैं। नियमों के अनुसार एनपीएस सब्सक्राइबर्स अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते में जमा किए गए अंशदान का 25% से अधिक जो है वो नहीं निकाल सकते हैं। वह सब्सक्राइबर्स जो है वो अपने सब्सक्रिप्शन के पूरे कार्यकाल में जो है केवल 3 बार जो है आंशिक निकासी यहाँ पर कर सकते हैं। आंशिक निकासी के पात्र तब हो सकते हैं जब सब्सक्राइबर कम से कम 3 वर्षों तक इस योजना का मेंबर यहाँ पर रहा हो। वही बच्चों के एजुकेशन, शादी और घर बनाने और मेडिकल इमरजेंसी जैसी स्थितियों में एनपीएस से आंशिक निकासी की अनुमति है। वही नियमों के अनुसार ग्राहक इन परिस्थितियों में आंशिक निकासी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सब्सक्राइबर्स के बच्चे के हायर एजुकेशन के खर्च के लिए ये कानून रूप से गोद लिए गए बच्चों को भी लागू होगा। इसके अलावा सब्सक्राइबर के बच्चों की शादी के खर्च के लिए और सब्सक्राइबर्स के नाम या फिर संयुक्त रूप से स्वामित्व वाले घर या फिर फ्लैट खरीदने की स्थिति में जो है ये पैसे जो है निकाल सकते हैं। इसके अलावा बीमारियों में कैंसर, किडनी और इसके अलावा मल्टीपल जो यहाँ पर सर्जरी वगैरह है जो उनके लिए जो है इलाज के लिए जो है आंशिक निकासी कर सकते हैं। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर। देखिए, एमपी बोर्ड का नया नियम। उत्तर पुस्तिका पर होगा बारकोड। बोर्ड परीक्षा में नहीं मिलेगी सप्लीमेंट्री कॉपी। मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जो है फरवरी के पहले सप्ताह में शुरू हो रही है। जारी डेट शीट के अनुसार एमपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं जो है 5 तारीख से 28 तारीख तक जो है होगी। वही 12वीं की जो परीक्षाएं जो है वो 6 से 5 मार्च 2024 तक होगी। वही माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश ने इस बार बोर्ड में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, यानी बोर्ड परीक्षाओं में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। परीक्षा के पहले यहाँ पर छात्रों को जो है इसके बारे में यहाँ पर जानना चाहिए, ताकि एग्जाम के दौरान उन्हें किसी तरह की कोई भी यहाँ पर परेशानी का सामना ना करना पड़े। दरअसल इस बार जो है एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की जो उत्तर पुस्तिकाएं जो है उनमें बार कोड होगा। प्रयोग के तौर पर शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षा की कुछ कॉपियां पर एक विशेष बार कोड यहाँ पर लगाया है। वह रिपोर्ट्स के मुताबिक 10वीं में गणित विज्ञान और इसके अलावा सामाजिक विज्ञान और 12वीं की हिंदी विषय की उत्तर पुस्तिका पर जो है बार कोड जो है वो लगाया जाएगा। वही बोर्ड परीक्षा में इस बार जो है जो सप्लीमेंट्री कॉपी जो है वो नहीं देने का फैसला किया गया है। मुख्य विषय की जो परीक्षा जो है उसकी वो पुस्तिका जो है उसमें 32 पेज यहाँ पर मिलेंगे। वही नए नियमों के मुताबिक बोर्ड की ओर से जो वैकेनल और संस्कृत विषय के लिए जो है 20 पेज की कॉपी जो है वो दी जाएगी। वही प्रैक्टिकल और जो प्रैक्टिकल परीक्षा उसमें 10वीं के छात्रों को 8 पेज और 12वीं के छात्रों को 12 पेज की आंशिक सीट जो है वो मिलेगी। इसके अलावा गणित विषय में 32 पेज होंगे, जिसमें ग्राफ की कॉपी भी यहाँ पर होगी। इसमें भी सप्लीमेंट्री कॉपी का प्रावधान नहीं है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो संसद में विजिटर पास के लिए बदले हैं नियम। बायोमेट्रिक क्यूआर कोड और स्मार्ट कार्ड से मिलेगी एंट्री। संसद भवन में अगर आप प्रवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए नियमों में बदलाव कर दिया गया है। पिछले साल 13 दिसंबर को संसद में हुई घटना के बाद नियमों में बदलाव किया गया है। ऐसे में बजट सत्र के दौरान कार्रवाई देखने के लिए संसद में जाने वाले विजिटर्स को जो है अपना बायोमेट्रिक इंफेक्शन और फोटो जो है वो देना होगा। वही लोकसभा की ओर से जारी किए गए बुलेटिन में कहा गया है कि विजिटर्स को प्रवेश की अनुमति तभी दी जाएगी जब उनके पास प्रवेश के लिए जारी किया गया स्मार्ट कार्ड होगा। वही शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा उल्लंघनों के बाद उठाए गए कुछ कदम यहाँ पर ये है। बता दें आपको कि 31 जनवरी से बजट सत्र जो है वो शुरू हो रहा है। ऐसे में इस बार जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है बहुत कड़ी यहाँ पर कर दी गई है। जो लोग दर्शक के तौर पर संसद में जाना चाहते हैं उनकी गहन जांच जो इस बार यहाँ पर होगी। वही नए नियमों के मुताबिक संसद में प्रवेश के लिए विजिटर्स को ऑनलाइन अप्लाई जो है वो करना होगा। इसकी मंजूरी मिलने के बाद यूजर्स के मोबाइल पहले से यहाँ पर उनके मोबाइल में क्यूआर कोड आ जाएगा। क्यूआर कोड और आधार दिखाने के बाद दर्शकों को बायोमेट्रिक इंप्रेशन देकर फोटो जो है वो यहाँ पर खिंचवाना होगा। इसके बाद उसे स्मार्ट कार्ड जारी यहाँ पर किया जाएगा। वही संसद में दर्शकों को इस स्मार्ट कार्ड को हर गेट पर जो है कार्ड दिखाने और बायोमेट्रिक की पुष्टि करने के बाद ही अंदर प्रवेश जो है वो मिलेगा। हालांकि एक सांसद जो है सदस्य अब एक दिन में केवल 5 दर्शकों को ही यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर जो है पास दे सकता है। पहले की संख्या 4 थी। वही सुरक्षा कारणों के कारण जो है
विजिटर गैलरी के लिए ग्रुप पास उसी दिन पास बंद यहाँ पर कर दिए गए हैं, जिससे इससे पहले सांसदों को दस्तखत वाले एप्लीकेशन के जरिए पेपर्स पास यहाँ पर किए जाते थे। मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो बैंक खाताधारक पर नहीं पड़ेगी अब पेनल्टी। आरबीआई के नियम इस दिन से होंगे लागू। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नए सर्कुलर के अनुसार अब मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर बैंक उपभोक्ताओं को पेनल्टी जो है वो नहीं यहाँ पर लगेगी, यानी बैंक उपभोक्ताओं पर पेनल्टी जो है नहीं लगा सकते हैं। वैसे नियम के दायरे में वैसे सभी बैंक अकाउंट शामिल है जो पिछले 2 सालों से एक्टिव नहीं है। वही आरबीआई ने अपने सर्कुलर में बताया कि यह नियम जो है 2024-25 से यहाँ पर लागू होगा। यह नियम जो है इसी साल 1 अप्रैल से जो है वो लागू हो जाएंगे। वही बैंक स्कॉलरशिप और डीबीटी के लिए खोले गए खातों पर भी जो है इनएक्टिव क्लासिफाई जो है नहीं किया जा सकता है। वही आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसने जो है खाते में मिनिमम बैलेंस को लेकर जो है बड़ा बदलाव किया है। अगर आप भी बैंक अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपको जो मिनिमम बैलेंस है वो चार्ज यहाँ पर नहीं देना होगा। आरबीआई ने कहा है कि बैंक उन खातों पर मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने के लिए जो है पेनल्टी नहीं लगा सकते हैं। जो खाते जो है निष्क्रिय जो है हो चुके हैं उनमें उन खातों को शामिल किया गया जिसमें 2 साल से अधिक समय से कोई भी जो है लेन देन नहीं हुई है। वही आरबीआई ने यह भी कहा है कि बैंक स्कॉलरशिप या फिर डीबीटी ट्रांसफर पाने के लिए खोले गए खातों को निष्क्रिय रूप में भी जो है क्लासिफाई जो है नहीं कर सकते, भले इन खातों का इस्तेमाल 2 सालों से अधिक समय तक नहीं हुआ हो। वही आरबीआई का निष्क्रिय खातों के लिए जो एक सर्कुलर जारी यहाँ पर किया गया है, जिसके जरिए बैंकों को निर्देश दिया गया है कि आरबीआई ने अपने सर्कुलर में कहा है कि इन निर्देशों से बैंकिंग सिस्टम में जो है अनक्लेम्ड डिपॉजिट को कम करने और ऐसी रकम उनके सही दावेदार तक पहुंचाने की कोशिश जो है वो की गई है। वही आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक बैंकों को कस्टमर को जो है एसएमएस लेटर या फिर मेल के जरिए उनके खातों को बंद होने की जानकारी जो है देनी होगी। इस सर्कुलर में जो है बैंक से ये भी कहा गया है कि अगर कोई खाता जो अपने मालिक का जवाब नहीं देता है तो बैंक उस व्यक्ति से संपर्क करे जो खाताधारक या फिर नोमिन का परिचय जिन्होंने यहाँ पर किया था, उन लोगों को जो है संपर्क करने की बात कही गई है।